हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन बेस्ड एक बहुत बड़ी कंपनी है, इसका नाम है बाइजू। बाइजू का जो वैल्यूएशन है एज ऑफ नाउ $18 बिलियन पहुंच गया है। काफी चर्चा में इस समय है, जानेंगे क्यों चर्चा में है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, यदि आप इसको रुपए में कन्वर्ट करें तो ये आएगा 1.34 लाख करोड़ रुपीस। अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो आज हम जानेंगे बेसिकली बाइजू का बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है। यदि आप अपना खुद का भी स्टार्टअप बना रहे हैं तो आप इस डिस्कशन को जरूर सुने, इससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। बस जरूरी यह है कि आप इस डिस्कशन को अंत तक सुनेगा, यू विल गेट ए ह्यूज बेनिफिट फ्रॉम हियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। यहां पर चर्चा में है एजुकेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी फर्म है जिसका नाम है बाइजू। इन्होंने अभी रेस किया है $300 मिलियन को और इससे इनका वैल्यूएशन बढ़कर हो गया है $18 बिलियन। आप सोचेंगे पहले कितना था? पहले इनका वैल्यूएशन था $16.5 बिलियन, मतलब पहले इनकी कंपनी की कीमत थी $16.5 बिलियन। जैसे इन्होंने $300 मिलियन मार्केट से रेज किया, मार्केट से लिया, वैसे उनकी कीमत बढ़ के $18 बिलियन होगी। ना आपके सामने क्वेश्चन होगा 16.5 में 300 मिलियन जोड़ने पर क्या 18 बिलियन होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसे कैलकुलेशन नहीं किया था। कैलकुलेशन कैसे किया था इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप लास्ट तक देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन जैसे ही इनका वैल्यूएशन बढ़ता है $18 बिलियन, वैसे इन्होंने पेटीएम, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, इसे बोलते हैं NBFC, इसको पीछे छोड़ दिया। पेटीएम का जो वैल्यूएशन है वो है $16 बिलियन, इसको भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया। तो एक प्रकार से कह सकते हैं एज ऑफ नाउ बाइजू इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी इन इंडिया। वैसे ही बाइजू के जो रविंद्रन है, इनका नाम आपको याद होगा, अभी ह्यूरन रिच लिस्ट में इनका नाम शामिल किया गया था। ह्यूरन रिच लिस्ट की बात करें तो वहां पे जिनका पर्सनल लेवल पे जो वेल्थ है 1000 करोड़ रुपए से ऊपर होता है, उनको ह्यूरन रिच लिस्ट में उनका नाम शामिल किया जाता है। तो इनका नाम तो ऑलरेडी शामिल ही है। नाउ यदि हम बात करें बाइजू का ग्रोथ कैसे हुआ, तो यदि मार्च 2018 की बात करें तो वहां पर बाइजू $1 बिलियन कंपनी बन चुकी थी। जैसे ही कोई कंपनी $1 बिलियन के मार्क को टच करती है, तैसे उसको एक नाम मिलता है, दैट इज कॉल्ड यूनिकॉर्न। क्या मिलता है? यूनिकॉर्न। और जैसे से ग्रो करते 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 $10 बिलियन के मार्क को हिट करती है, तैसे वो बन जाती है वो डेकाकॉर्न। क्या बन जाती है? डेकाकॉर्न। नाउ यहां पे बाइजू की बात करें, बाइजू एक ऑनलाइन एज ऑफ नाउ एजुकेशनल फॉर्म है। ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, ऑनलाइन आप इनके कोर्सेज को बाई कर सकते हैं। ऐसी समथिंग बाइजू इज वर्किंग लाइक दैट। कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि सिर्फ ये एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म में सिर्फ और सिर्फ वीडियोस बनाते हैं, क्लासेस डिजाइन करते हैं। ऐसा नहीं है। जब भी कोई ऐसी बड़ी कंपनी फॉर्म होती है तो प्रोडक्शन में काम करती है, नो डाउट प्रोडक्शन आपको करना ही होता है। लेकिन यदि आपको अपनी कंपनी का ग्रोथ करना है तो प्रोडक्शन के अलावा बाकी एरिया में काम करना होता है। जैसे प्रोडक्शन के अलावा यहां पर, जैसे मान लीजिए सपोज करिए आपकी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉई हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, तो वहां पर आपको एडमिनिस्ट्रेशन में भी काम करना होता है, मतलब प्रशासन में काम करना होता है। वहां पे ऐसे लोगों को आपको रखना होता है जो बाकी एम्प्लॉइज को मोटिवेट कर सके, बाकी एम्प्लॉइज को फोर्स कर सके कि आप प्रॉपर तरीके से अपने रूटीन काम को करें। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट मार्केटिंग। जब भी कोई बिजनेस आप एक्सपांड करते हो तो आपके पास मार्केटिंग के लिए एक्सपर्ट्स होने चाहिए। आप अपने कोर्सेज को कैसे सेल करेंगे? बाइजू के पास काफी एफिशिएंट एक मार्केटिंग टीम है और वो मार्केटिंग टीम बाइजू का जो एक्सपांशन काफी फास्ट तरीके से कर रही है। सोचिए इनकी मार्केटिंग फर्म ने कितने प्लान बनाए होंगे कि ओनली जो आप इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी देखते हैं वहां पर ये बाइजू लिखा होता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इन्होंने मार्केटिंग में कितने हाई लेवल पे काम किया है। कई सारे जगहों का स्पॉन्सर इन्होंने अर्न किया है। तो अपने आप में इन्होंने ऐसी जगहों में स्ट्राइक किया है जहां से बहुत ज्यादा, एक प्रकार से कह सकते हैं, आपको एक स्ट्राइक मिलती है, आपको पोजीशन मिलता है, दुनिया आपको जानने लग जाती है और उससे आपको बहुत बड़ा मार्केट वैल्यू मिलती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यहां पर यह होता है कि जब भी कोई बिजनेस आप एक्सपांड कर रहे हो तो आपके अंदर विजन होना चाहिए। एक इंसान आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होना चाहिए जो विजनरी होना चाहिए, जो प्रॉपर तरीके से रोड मैप तैयार करे कि हमें कहां से कहां तक कैसे पहुंचना है, कैसे इन्वेस्टर से हमें बात करनी है, इन्वेस्टर को कैसे कन्विंस करना है। ये सारी चीजें आपके अंदर आनी चाहिए। ये कुछ 3-4 चीजें जब आपके अंदर आती है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ मिलने लग जाती है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन में काम करके अपने ऑर्गेनाइजेशन को आप ग्रो करेंगे। आपको एडमिनिस्ट्रेशन में काम करना होगा, मार्केटिंग में काम करना होगा और सबसे महत्वपूर्ण बात है आपको रोड मैप तैयार करना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क इन ऑल दीज एरियाज। एनीवे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं किसी और चीज के बारे में। यदि हम बात करें बाइजू की, बात करें बाइजू का जो डेटा है उसके हम बात करें, EY IVCA एक फॉर्म है, इसकी रिपोर्ट के हिसाब से हम देखें तो 2020 में
बाइजू का जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट साइज जो था, मतलब कितने सारे लोग इनके कोर्सेज को बाई करते हैं, उससे बाइजू को कितना पैसा मिलता है, तो हम देखें तो $2.8 बिलियन था। और उम्मीद लगाई जा रही है कि अगले 5 साल मतलब 2025 तक में ये वैल्यूएशन 3.7 टाइम्स रेज होकर हो जाएगा $10.4 बिलियन। यदि ऐसा होता है तो बहुत बड़ी बात होगी। ये अपने आप में बाइजू के लिए एक बड़ा ग्रोथ है। बाइजू इज एक्सपांडिंग वेरी फास्ट। हालांकि बहुत सारे फॉर्म्स एज आप नो ऑनलाइन बिजनेस में काम कर रहे हैं, उनका वैल्यूएशन बढ़ रहा है, लेकिन मार्केट का इतना उनका कैप्चर नहीं बढ़ रहा है। अभी हम डिस्कस करेंगे बाइजू का कितना है, विल टॉक अबाउट दिस वन। लेकिन एज ऑफ नाउ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कंट्री की एक मोस्ट वैल्यूड प्राइवेट इंटरनेट फर्म है, और इसकी बात करें एज ऑफ नाउ इनका वैल्यूएशन हो गया $18 बिलियन। नाउ यदि हम बात करें इनकी बात करें, बाइजू की बात करें, ये एक स्टार्टअप थी, नो डाउट एजुकेशन बेस्ड स्टार्टअप थी। इन्होंने तकरीबन $1.5 बिलियन ये रेस किया है इसी साल, मतलब 2021 में ही। कहां से? फेसबुक के को फाउंडर हैं जिनका नाम है एडवर्डो सैवरिन, इनसे रेस किया है ना। इसके अलावा यूबीएस ग्रुप है, ब्लैक स्टोन है, यहां से रेस किया। तो बेसिकली आप क्या करते हो, हाउ योर बिजनेस मॉडल वर्क्स। सपोज करिए, मान लीजिए मेरे पास एक कंपनी है, मैंने एक कंपनी बनाई, XYZ कोई कंपनी है। कंपनी बनाने के बाद मान लीजिए मैंने उसका वैल्यूएशन रखा ₹1,00,000। कितना? देखिए बिजनेस कैसे ग्रो करती है मैं आपको समझा रहा हूं। ₹1,00,000 आपके पास जितना पैसा था सब कुछ आपने लगा दिया। आपकी बिजनेस की कंपनी का फॉर्म कितना कीमत है? ₹1,00,000। नाउ अब आप क्या करते हो, मार्केट में जाते हो और बोलते हो मेरी कंपनी की कीमत ₹1,00,000 है। बिल्कुल सिंपल समझाता हूं, आप भी इस तरह से आप स्टार्टअप तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये मॉडल जरूर आप फॉलो करिएगा। नाउ लुक एट दिस वन। अब आपने कहा कि मार्केट में गए और आपने बोला कि हाँ मेरे पास मुझे पैसों की जरूरत है। आपने एक इंसान को बोला कि आप 10% शेयर में आपको पे करूंगा, इसका आपको ₹10,000 देना पड़ेगा। हमारी कंपनी की जो वैल्यू है एज ऑफ नो ₹1,00,000 है, और जैसे आपने 10% रिलीज किया आपको मिल गया ₹10,000। जैसे आपको ₹10,000 मिला, ये पैसे आपने कहां लगाया? ये पैसे सीधे के सीधे जिस स्टार्टअप को आपने स्टार्ट किया है वहीं पे आपने पैसे लगा दिया। देखिए आपका वैल्यूएशन इतना था, लेकिन आपने पैसे ज्यादा नहीं लगाए होंगे, क्योंकि ₹1,00,000 एक बहुत छोटा अमाउंट होता है। तो यहां पे ₹10,000 आपने लगाया और पूरा का पूरा पैसा आपने मार्केटिंग में लगा दिया। मार्केटिंग का मतलब है यहां वहां होर्डिंग में लगा दिया, लोगों को आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होने लग गया, आपका ऑर्गेनाइजेशन की जो रीच है लोगों तक पहुंचने लगे। और जैसे आपने ₹10,000 खर्च किया, और ये खर्च करते ही आपके ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू ऐसा नहीं होती कि सिर्फ 1,10,000 पहुंचे, नहीं, आपके ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। एवरली आपकी मार्केटिंग पर डिपेंड करती है, आपका वैल्यूएशन ₹10,00,000 भी पहुंच सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कितना एफिशिएंट तरीके से मार्केटिंग किया है, कितने अच्छी जगहों में आपने पैसे खर्च किए हो ₹10,000। यदि आप बढ़िया तरीके से मार्केटिंग करें तो ये ₹1,00,000 की जो कंपनी है इसका वैल्यूएशन, देखिए मार्केट में क्या होता है, रीच होता है। जैसे सपोज करिए आपके एवरली, देखिए मान लीजिए सपोज करिए मार्केट में 1000 बच्चे हैं, उस 1000 बच्चे में मान लीजिए ये बिजनेस है, बहुत बड़ी बिजनेस है, 1000 बच्चे में यदि आपने 10 बच्चे भी खींच लिए मार्केट से, मतलब आपके पास मार्केट का 1% है। मान लीजिए 1000 में से आपने 100 बच्चे खींच लिए तो आपके पास मार्केट का 10% है। तो ऐसे बेसिकली बिजनेस ग्रो करती है। और उसी तरह से मान लीजिए आपकी बिजनेस का वैल्यूएशन हो गया ₹10,00,000। 10,00,000 जैसे हो गया, तुरंत आपने कहा कि नहीं 10% हम फिर से रिलीज करेंगे, और यहां से आपने मार्केट से ₹1,00,000 फिर निकाल लिए। ₹1,00,000 फिर से आपने यहां पर कंपनी में खर्च किए, खूब सारे पैसे खर्च किए, मार्केटिंग किया धुआंधार तरीके से। और मार्केटिंग करने के बाद 6-8 महीने में आपने कंपनी का वैल्यूएशन फिर चेक किया, कितने लोगों तक आपकी रीच है, और आपने पाया कि आपकी कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ के ₹1 करोड़ हो गया है। सोचिए आपने अभी तक सिर्फ 20% रिलीज किया है और आपकी कंपनी का वैल्यूएशन ₹1 करोड़ हो चुका है। नाउ लुक एट दिस वन। आपने फिर डिसाइड किया कि अब हम 10% फिर से रिलीज करेंगे। आपने 10% रिलीज किया और आपको मिला ₹10,00,000। कितना? ₹10,00,000। और ये ₹10,00,000 आपको जैसे मिले, आपने पूरा पैसा यहां पे लगा दिया, और कंपनी का वैल्यूएशन ऐसे बढ़ते बढ़ते ₹10 करोड़ तक पहुंच गया। जैसे कंपनी का वैल्यू ₹10 करोड़, जो कि मार्केटिंग कितनी अच्छी करते हैं इसी पे डिपेंड करता है। कंपनी का वैल्यूएशन जैसे 10 करोड़ हुआ, आपने फिर वही किया, इसको ग्रोथ होने लगा, और फिर आपने 10% रिलीज किया, आपने ₹1 करोड़ फिर आपने एक्वायर किया, ₹1 करोड़ फिर से आपने लगाई, मार्केटिंग में खूब मेहनत किया, ग्रोथ ही, और इस तरह से आपने फिर 10% रिलीज किया, और 10% रिलीज करके आपने ये जो वैल्यूएशन है ₹1 करोड़ आपको मिल गया, और 10% आपने रिलीज किया। तो सोचिए अब तक कितना रिलीज किया आपने? 10%, 10%, 10%, 10%, 40% रिलीज कर दिया आपने, और ये पैसे वापस से आपने फर्म में लगा दिया, मार्केटिंग धुआंधार किया, और आपकी कंपनी का वैल्यूएशन हो गया ₹100 करोड़।
आपने 40% रिलीज किया और आपकी कंपनी का वैल्यूएशन सीधा 1 लाख रुपए से हो गया 100 करोड़ रुपए। दिस इज हाउ इट वर्क्स इन द बिजनेस वर्ल्ड। बिजनेस वर्ल्ड में चीजें ऐसे काम करती हैं, बट ये है कि आपके अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए, आपके साथ जो 2-4 लोग होने चाहिए उनके अंदर बिग डिटर्मिनेशन होना चाहिए। यदि ऐसा आपके है तो आपको भी बिजनेस में काफी ग्रोथ हो सकता है। लेकिन आपके अंदर, फिर मैंने कहा कि जो 4 चीजें मैंने आपको बताई वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में नजर आनी चाहिए। नाउ यदि इस साल की बात करें तो यहां पे इन्होंने बैजो ने आकाश एजुकेशनल सर्विसेज को भी एक्वायर किया, उसकी कीमत $1 बिलियन दी। तो ये प्रकार से इन्होंने मार्केट शेयर को रेस करने के लिए सारे तरीके अपनाए। एवली देखें तो इन्होंने प्रॉपर तरीके से $600 मिलियन में स्पेंड करके इन्होंने और भी बहुत सारे स्टार्टअप जो है ग्रेट लर्निंग इसको एक्वायर किया। $500 मिलियन में एक अमेरिकन बेस्ड एक किड डिजिटल रीडिंग प्लेटफॉर्म है एपिक है, इसको एक्वायर किया। इसके अलावा फर्म ने अब तक $2 बिलियन तक रुपए खर्च किए हैं एक्विजिशन के लिए। और इनका पर्पस क्या है? इनका पर्पस यह है कि मार्केट शेयर अपनी बढ़ाई जाए, जितनी स्पीड से बढ़ा सको उतनी स्पीड से मार्केट शेयर बढ़ाई जाए। दैट्स वन ऑफ देयर मेन पर्पस। तो ये रहा बेसिकली। यदि हम बात करें इनका मार्केट साइज कितना है, मार्केट साइज कितना है इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इनका मार्केट साइज जो है अभी तो $2.8 बिलियन का मार्केट साइज है, लेकिन आने वाले कल में दी हैड बीन रेजिंग वेरी फास्ट। और उम्मीद है कि इनका जो सेगमेंट है वो 37 मिलियन पेड यूजर्स एक्वायर कर लेगा। मतलब इतने सारे लोग 2025 तक इनका कोर्स खरीद लेंगे। मतलब यदि आप इसको अमाउंट चेक करें तो ये है तकरीबन 3.7 करोड़ पीपल। सच ए बिग नंबर। बट एनीवे, बैजू इज रेजिंग वेरी फास्ट। मे भी आने वाले कल में आप भी रेस कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने बिजनेस मॉडल को बहुत ही सावधानी से रखना पड़ेगा। अपने साथ जो पार्टनर्स रखें उनको बहुत ही ट्रस्टेड पार्टनर्स को रखें, तभी जाके ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन को मिलती है। स्टार्टअप की बात करें तो स्टार्टअप क्या करता है? जब भी कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट आता है उस पैसे को क्या करते हैं? ये फंड करते हैं वर्किंग कैपिटल को, जो भी उनके यहाँ एम्प्लॉइज हैं उनको सैलरी देने के लिए या बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, यहीं पर बेसिकली ये पैसे खर्च करते हैं जो भी इन्हें इन्वेस्टमेंट मिलता है। इस साल की बात करें, बैजो ने बेसिकली बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन को एक्वायर किए हैं, $2 बिलियन तक पैसे खर्च किए हैं। सितंबर की बात करें, उन्होंने बेसिकली यूएस बेस्ड है केटोल क्रिएटिव कोडिंग प्लेटफॉर्म टिंकर, इसको एक्वायर किया है $200 मिलियन में, है ना। सेम मंथ में इन्होंने ग्रेडअप को भी एक्वायर कर लिया। ग्रेडअप एज ऑफ नाउ पता होना चाहिए इसका नाम कर दिया बाइजू एग्जाम प्रिपरेशन। तो ये सारी चीजें जो है बैजू ने बीते कुछ दिनों में एक्वायर करके अपना जो मार्केट जो साइज है उसको बढ़ाने का काम किया है। दिस इज हाउ यू कैन रेज योर बिजनेस। आई एम श्योर यहां से इस डिस्कशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत सारे बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे और कौन कौन सी एरिया है जहां पे आप काम करके अपने स्टार्टअप को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। विल टॉक अबाउट दिस वन। डिस्कशन के वाइंड अप करते हैं, लेकिन इन केस आप लोग यूपीएससी एमपीएससी जैसे कोर्स को तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमारा लर्न सर्विस नाम का जो टेलीग्राम ग्रुप है आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर की आती है, तो इसके माध्यम से आप इससे जुड़ सकते हैं। मुलाकात करते हैं आप लोग फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।